मैं जीवन हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं। मैं सब कुछ देता हूं, लेकिन वापस ले भी लेता हूं। मेरे दिल में कमजोरों के लिए कोई मर्जी नहीं, थके हुए जीवों के लिए कोई जगह नहीं, और ना ही डरपोकों के लिए मेरे दिल में कोई रहम है। मेरे टेरिटरी सर्वाइवर से, सबसे सक्षम लड़ाकू से और जानवरों की किलर आर्मी से भरा हुआ है। लेकिन मेरे यहाँ जितने भी जीवित प्राणी हैं, एक ही चीज के लिए शिकार करते हैं, ताकि अपने ब्लड लाइन को आगे बढ़ा सके। मैं एक राजा हूँ, एक हत्यारा हूँ और एक आर्मी भी। मैं हूँ सेकी कामा, द कॉसल किंग ऑफ सैवेज किंगडम। दोस्तों, अगर आपने मेरी सैवेज किंगडम सीरीज की वीडियोस देखी है तो आप जानते होंगे कि लायन किंग सेकिकामा कौन है और कितना पावरफुल लायन है। लेकिन कुछ दिनों पहले एक ऐसी न्यूज आई जिसने हम सभी सेकिकामा फैंस को निराश कर दिया। दरअसल कुछ दिनों से वो कहीं गायब हो गया है और उसकी कोई न्यूज अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि सैवेज किंगडम का कॉसल किंग सेकिकामा आखिर गया तो गया कहां? क्या उसके गद्दार बेटों ने उसे मार डाला या फिर वह पोचिंग का शिकार हो गया? मैं आज आपको बताने वाला हूं सेकिकामा के बेटों के बारे में और सेकिकामा के बारे में कि उसके बेटे कितने खतरनाक हैं। अगर नॉच और उसके 5 बेटे जिंदा होते तो वो भी शायद सेकिकामा के बेटों के सामने फीके पड़ जाते। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं द लेगेसी ऑफ सेकिकामा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक कुछ ऐसे राज खुलने वाले हैं जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। सो प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वहां रेगुलरली चैनल से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। सो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। ये है अफ्रीका और इसी के गोद में फल फूल रहा है एक प्राइड जिसका नाम है सेलेंटा प्राइड। और साल 2006 में इस पर राज कर रहा था 2 खूंखार भाई का कॉलिशन, जिसे पूरी दुनिया सिल्वर आई और रोमियो कहते थे। इनका इलाका क्वांडो एंड डोमाटाओ से लेकर लिनायाटी बुश कैंप, NG-14, NG-15, CH-1 तक फैला हुआ था। कुल मिलाकर कहें तो पूरे रिजर्व पर इनका ही कंट्रोल था। ज्यादातर टेरिटरी जहां पर इनका राज था वह इन्होंने 4 सवूटी भाइयों को हराकर जीता था, जो कि उस समय नामीबिया के अधिकतर हिस्सों पर राज करते थे। हालांकि ये अक्सर जख्मी नजर आते थे और इसके पीछे की वजह थी टेरिटोरियल फाइट। ये दोनों भाई सिल्वर आई और रोमियो बेहद खतरनाक योद्धा थे और इन्होंने साल 2007 में सेलेंटा प्राइड में जन्म लेने वाले 5 बच्चों को अपना लिया और आगे जाके यही 5 बच्चों को सेलेंटा ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। बैक इन 2006 जब सिल्वर आई और रोमियो का राज था सवूटी पर, तब एक नई परेशानी ने दस्तक दिया। दरअसल 4 नए शेर जो माबेब से आए थे, इनसे इनकी टेरिटरी छीन लिया और एक नए साम्राज्य का गठन किया। इधर 5 सेलेंटा ब्रदर्स पिता के हार के बाद एकदम अंडरग्राउंड हो गए, जबकि इधर ये 4 माबेब मिल्स 2010 तक बड़े ही शान से राज करते रहे। फिर एक दिन जवानी के जोश से भरे नसों में दहकती आग लिए अपने पिता के हार का बदला लेने आ पहुंचे 5 सेलेंटा ब्रदर्स, जिनमें से एक था किंग सेकिकामा। हम सब इस बात को जानते हैं द ग्रेट मार्च सवूटी में है और यहाँ जो प्राइड है वो है द मार्च प्राइड। और अपने 5 भाइयों के कॉलिशन से अलग होकर सेकिकामा और टॉर्नोस ने मार्च प्राइड पर राज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ तक तो हम सब ने सैवेज किंगडम सीरीज में देखा है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी समरी बता देता हूँ। अपने 2 भाइयों से अलग होने के बाद सेकिकामा के 3 और भाई कहीं गायब हो गए। लोगों ने अनुमान लगाया कि वो शायद सवूटी छोड़कर नॉर्थ की तरफ चले गए होंगे और वहां किसी ने उन्हें ट्रैक भी नहीं किया, इसीलिए उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। सेकिकामा ने मार्च प्राइड पर एक लंबे समय तक राज किया,
जहां इसके कई बच्चे हुए, जिनमें से ये 3 भाई हैं, सिकेडी, ब्लॉन्डी और प्रिटी बॉय। और इन तीनों के कोalition को हम द रेबल्स कहते हैं। पिता के ढलती उम्र के साथ साथ अब ये 3 भाई तैयार थे अपना सर उठाने के लिए और अपना नया साम्राज्य खड़ा करने के लिए। इनमें काफी जोश था, ताकत तो मानो इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था, बिल्कुल अपने पिता की तरह। यह अकेले ही बड़े से बड़े बफेलोस का शिकार आसानी से कर लेते थे, लेकिन इनमें एक चीज की कमी थी और वह थी एक्सपीरियंस की और पेशेंस की। तीनों भाइयों में सबसे बड़ा और पावरफुल था सिकेडी, और इसकी मौजूदगी से बाकी 2 भाई अपने आप को काफी स्ट्रांग महसूस करते थे। इनकी बढ़ती कॉन्फिडेंस पूरे ग्रेट मार्श में गूंज रहा था। अपने बेटों द्वारा की जाने वाले बगावत की लपटों से बेखबर सेकिकामा मार्श प्राइड का सुप्रीम पावर था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका साम्राज्य को धीरे धीरे उसके ही बेटे दिमाग की तरह खा रहे हैं। पर सेकिकामा भी इसे कब तक इग्नोर करता। जल्द ही उसे अपने बेटों की गद्दारी की बू आने लगी, खासकर सिकेडी की। वो समझ चुका था अब ये गद्दार हो चुके हैं और अपनी हदें पार कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें होती है जिसे एक ही बार क्रॉस किया जाता है, और इस केस में था सिकेडी का रानी के करीब जाना। सेकिकामा ने इसे देख लिया है और अब ये एक जंग था, बाप और बेटे के बीच का जंग। सेकिकामा बेहद गुस्से में था और आनंद फानन में सिकेडी पर टूट पड़ा, पर सिकेडी ने अपने पिता के चेहरे पर पंजे से एक वार किया। तभी सेकिकामा को रियलाइज हुआ अगर राजा को चोट पहुंचाया जा सकता है तो जल्द ही उसे गद्दी से हटाया भी जा सकता है। सेकिकामा तुरंत एक्शन में आ गया। सेकिकामा की इस अवतार को देखकर रानियां तुरंत उसके साइड हो गई और सिकेडी पर हमला करने लगी। आफ्टर ऑल सेकिकामा ही था जो था सैवेज किंगडम का कॉसल किंग। फिर अगर बात करें द रेबल्स की ओरिजिन की, तो शुरुआत में तो इनमें 4 भाई थे, 3 मार्श प्राइड से और 1 रिच प्राइड से। सिकेडी, ब्लॉन्डी और प्रिटी बॉय मार्श प्राइड से था और सैंड रिच प्राइड से, और इन चारों का जन्म 2013 या 14 के अराउंड हुआ था और इन्होंने आपस में गठबंधन बनाया साल 2016 के अराउंड। लेकिन इस कोalition में सैंड रिच और प्रिटी बॉय के बीच रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। ये अक्सर आपस में लड़ते रहते थे, पर एक दिन सब कुछ बदल गया। दरअसल सैंड रिच की डेड बॉडी रेंजर्स को मिला और इसके नेक पर जख्म था जो कि अनुमानित तौर पर एक बफेलो द्वारा दिया गया था। जिस दिन सैंड रिच की मौत हुई उसके एक दिन पहले ठीक वैसे ही प्रिटी बॉय की भी हालत हो गई, लेकिन वह जल्द ही हील हो गया। अर्ली सितंबर के टाइम प्रिटी बॉय और सैंड रिच के बीच कई लड़ाइयां हुई। मीनवाइल ये तीनों रेबल सिकेडी, ब्लॉन्डी और प्रिटी बॉय नॉर्थ की तरफ चले गए, क्योंकि द ग्रेट मार्श पर चट्टान की तरह खड़े थे इनके पिता सेकिकामा और टॉर्नोज। साल 2018 में सेकिकामा अपने भाई टॉर्नोज के साथ मार्श के दक्षिण में मौजूद मोरेमी की तरफ चले गए। तभी अचानक एक 5 से 6 साल का एडल्ट शेर झाड़ियों के बीच से आकर इनके सामने खड़ा हो गया। इस सिचुएशन में दोनों बूढ़े भाई लड़ाई के लिए तैयार हो गए। इस लड़ाई को लीड कर रहा था टॉर्नोज और पीछे था सेकिकामा। दोनों भाइयों को लग रहा था कि वो जीत जाएंगे क्योंकि सामने एक नौसिखिया था, लेकिन तभी एक और एडेड लाइन कहीं से आ गया और अपने भाई मोरेमी मेर के साथ खड़ा हो गया। ऐसे में दोनों ओल्ड लाइन्स सरप्राइज्ड हो गए। इनके जीतने के चांसेस अब बेहद कम थे। ऐसे में एक छोटी लड़ाई हुई। उन्होंने टॉर्नोज को धर दबोचा और सेकिकामा भी इंजर्ड हो गया। पर वहां से हारने के बाद किंग सेकिकामा अपने भाई के साथ मार्श प्राइड लौट आया और अपना राज जारी रखा। टॉर्नोज ने साबित कर दिया कि बुढ़ापे में भी वह कमजोर नहीं है और उसने अकेले ही दोनों यंगस्टर को खड़ा टक्कर दिया। जबकि उत्तर में द रेबल्स ने नदन प्राइड पर कब्जा जमा लिया और कुछ समय तक वही राज किया। जी हाँ, वही नदन प्राइड जिसकी रानी थी सेबे। दोस्तों, सेबे से तो आप सभी वाकिफ होंगे अगर आपने सैवेज किंगडम सीरीज देखी है तो। वेल, सिकेडी अपने भाइयों के साथ तब तक राज किया जब तक
वे आपस में स्प्लिट नहीं हो गए। प्रिटी बॉय नदन प्लांट में ही रहा जबकि सिक्योरिटी और ब्लॉन्डी उसे छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद सिक्योरिटी और ब्लॉन्डी भी अलग हो गए और फिर 2020 के एंड तक किसी ने उन्हें नहीं देखा। उनकी जिंदगी में क्या चल रहा था ये किसी को मालूम नहीं था। इधर नॉर्थ में अकेले रूल कर रहे प्रिटी बॉय पेट्रोलिंग पर निकला था क्योंकि उसे खतरा था अपने ही 4 सौतेले भाइयों के हाथों अपने साम्राज्य को खोने का। और ये 4 भाई थे सिक्योरिटी और 3 रेनेगेड्स। दोस्तों यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है नाम में। दरअसल एक है सिक्योरिटी और दूसरा है सिक्योरिटी यानी स्निपटेल। दोस्तों स्निपटेल यानी कि सिक्योरिटी का जन्म साल 2015 के वक्त हुआ था। सेकिकामा ने उसे इस साल के शुरुआत में प्राइड से निकाल दिया ताकि वह अपनी जिंदगी खुद के बल पर जी सके। सिक्योरिटी ने अपने भाइयों के साथ कोलिशन बना लिया और वह अपने भाइयों को लगातार आवाज दे रहा था ताकि जंग की शुरुआत कर सके। उसके धार को रिप्लाई करते हुए वजीबी, प्रिटी बॉय 2 और रोमियो 2 ने भी दहाड़ना शुरू कर दिया। कुल मिला के अपने सौतेले भाई प्रिटी बॉय के खिलाफ जंग का ऐलान हो चुका था, पर प्रिटी बॉय भी कम नहीं था। वो एक एडल्ट और एक्सपीरियंस्ड लायन था और उससे लड़ाई करने के बाद सिक्योरिटी यानी स्निपटेल जख्मी हो गया और उसके पैर पर चोट लग गई। इसके बाद से वो प्रिटी बॉय से दोबारा कभी लड़ाई नहीं की। दोस्तों सैवेज किंगडम सीजन 1 में हमने देखा था सेकिकामा अपने भाई टॉर्नोस के साथ उत्तर की तरफ जाता है जहाँ सटाओ का परिवार था। वो अलग बात है, सटाओ एक समय सेकिकामा की रानी थी, लेकिन कुछ मार्सों के आने के बाद सेकिकामा ने सटाओ को छोड़ दिया था और इतने समय बाद सेकिकामा वापस आया है। इस बात से सटाओ काफी हैरान है। आखिर क्यों? ना तो वह अब हमारा राजा है ना ही बच्चों का रखवाला। सटाओ सेकिकामा के इरादे को समझ चुकी थी, इसलिए वह उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि अपने बच्चों की जान को बचा सके। कुल मिलाकर कहें तो शी वॉज प्लेइंग विथ फायर। पर सेकिकामा इतनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट होने वालों में से नहीं था और कोई भी मेल आगे जाके उसके साम्राज्य के लिए खतरा था, इसलिए वह अपने बच्चों को खदेड़ कर भगा दिया। बच्चों ने किसी तरह अपने ब्रूटल बाप के हाथों मरने से खुद को बचा लिया। सेकिकामा ने अपने 5 बेटों को भगा दिया जो माइग्रेट करते हुए क्वाई कंसेशन की तरफ चले गए और वहीं बड़े होते गए। साल 2015 में ये 5 वापस लौटे अपने पुराने घर की तरफ यानी सवोटी की तरफ और इनका क्वाई कॉलिशन 2 हिस्सों में टूट गया। एक में 2 तो दूसरे में 3। इनका नाम है पायलट मेल, ट्रम्प, सक्सवापा। और 2015 में इन्होंने क्वाई रिवर को क्रॉस करते हुए सवोटी आ पहुंचा, लेकिन साल 2017 में इनमें से सबसे डोमिनेंट मेल के आंख में चोट लग गया, वो भी एक फाइट के दौरान। खुशकिस्मती से वेटरनरी डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। आगे जाके ये भाई सदन सवोटी पर राज करने लगे। इधर सेकिकामा टॉर्नोस के साथ राज करता रहा, लेकिन कुछ महीने पहले उसकी एक फाइट हुई जिसमें वह इंजर्ड था। लेकिन इस फाइट के कुछ दिनों बाद वह कहीं गायब हो गया और किसी को उसकी खबर नहीं है। कईयों ने उसे मरा हुआ मान लिया था, लेकिन सेकिकामा इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। उसे कुछ दिनों पहले ही अपने भाई टॉर्नोस के साथ देखा गया और वो काफी हेल्दी था। वो अलग बात है, ओल्ड एज की वजह से वो कमजोर जरूर लग रहा था, लेकिन वो एक राजा था और उसके चेहरे पर वही रोशनी थी जो एक राजा की होती है। दोस्तों सच तो ये है कि सवोटी में आज जितने भी पावरफुल लायंस मौजूद हैं उन सब में सेकिकामा का खून दौड़ रहा है और आगे सेकिकामा का जीन हमें नजर आएगा दूसरे कई लायंस में। इसलिए हम सेकिकामा को द ग्रेटेस्ट लायन कहते हैं, द कोलोसल किंग ऑफ सैवेज किंगडम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ये बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।